वसुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अब जो सूर्य भाई साहब हैं यानी कि दिव्या के पापा हैं, उन्होंने सारा सच बता दिया है चंद्रिका को और कह दिया है कि देव और वसु ने मुझे खुद बताया है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जिसके बाद चंद्रिका इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और वो सभी को हॉल में इकट्ठा करती है और साथ ही देव और वसु से पूछती है और कहती है कि सूर्य भाई साहब ने हमें बताया है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तुम दोनों ही बताओगे। जिसके बाद देव और वसु एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर क्या बोलना है, आखिर ये सब हुआ कैसे, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखते हैं कि यहाँ पर वसु को जब देव गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा होता है बहुत दूर, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ उन गुंडों से बचने के लिए वो फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी एक गुंडा वो वसु की गर्दन पर चाकू रख देता है और तभी वहाँ एंट्री होती है दिव्या के पापा की, जहाँ अब वो बहुत ही मारते हैं इन गुंडों को और भगा देते हैं। इसके बाद देव वसु से वो बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ कैसे। जिसके बाद देव बता देता है कि वो वसु को लेकर जा रहा था क्योंकि चंद्रिका उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिसके बाद अब सूर्य भाई साहब यानी कि दिव्या के पापा कहते हैं कि मतलब, तभी वो सारा सच बता देते हैं कि आखिर उसकी शादी फिक्स हो रही है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मासा उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इस वजह से हमें घर से भागना पड़ा। जिसके बाद वसु कहती है कि आपने देव सर ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं इस सब के खिलाफ हूँ और मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर अब जो सूर्य भाई साहब है वो कहते हैं कि एक काम करो, तुम दोनों ना घर लौट जाओ, क्योंकि भलाई इसी में है, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम कहीं भी चले जाना हो तुम्हें ढूंढ ही निकालेगी और फिर तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी, है ना। जिसके बाद अब देव वसु समझ जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर अब वो भी उनके साथ जाते हैं और घर जाने के बाद अब जैसे ही चंद्रिका पूछती है कि तुम दोनों कहाँ गए थे, तभी यहाँ पर पीछे से आ जाते हैं दिव्या के पापा और कहते हैं कि मुझे लेने गए थे। यहाँ पर वो उनसे शादी की बात करते हैं। अब इसके बाद चंद्रिका का फैसला क्या होगा, क्या वो इन दोनों के प्यार को एक्सेप्ट करेगी, क्या यहाँ सबके सामने देव वसु ये बता पाएंगे, या फिर अभी भी टाल मटोल करके कुछ ना कुछ झूठ बोल देंगे। आपको क्या लगता है, क्या देव वसु को खुद ही स्टेप उठाना पड़ेगा अपने रिश्ते के लिए? आप हमें जरूर कमेंट करें। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।